नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं एक वीडियो अपने बगीचा में ये बना रहा हूँ और बगीचा में घूम रहा था तो मैंने सोचा चलो बगीचा में ही अपन बढ़िया मस्त वीडियो बनाते हैं। गांव पे आया था तो यहाँ पे ये दिख रहा है ये सारा, ये बहुत बड़ा है। ये सब हमारा बगीचा है पुराना और नया बगीचा भी है हमारे पास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तो पेड़ तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं ये वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित बना रहा हूँ और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है स्वास्थ्य होने में वो हवा शुद्ध, ओपन एयर, बगीचा, बाग बगीचे, शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ख़ासकर उन बीमारियों में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं जो मानसिक बीमार लोग होते हैं और कुछ कारणों से लगातार कोई घर की टेंशन, कोई अपने अहंकार से बीमार, कोई चिंता से, कोई दबाव से, कोई मतलब बहुत सारे जो सामाजिक कारण हैं, घरेलू कारण हैं, उनसे बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा कहना रहेगा उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए कि जो इस ऐसे जो बीमार जो डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, थायराइड, इस तरीक़ा की जो क्रोनिक जो ऐसी बीमारी हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना समय निकालें और खूब ज़्यादा नहीं तो आध घंटा 1 घंटा जितना हो सके 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बगीचों में टहलें, शुद्ध खेतों में टहलें, शुद्ध हवा में घूमें और थोड़ा इस तरीक़ा से जो एक्टिविटीज़ करें साथ में मेडिसिन के साथ में। तो इस तरीक़ा से होगा क्या कि उनके अंदर ये जो शुद्ध जो एनर्जी है, जो प्राकृतिक ऊर्जा जो शुद्ध है, जो इंसान की बनी हुई नहीं प्रकृति है, ये उनके अंदर जाने लगेगी और इसी से सब कुछ बनता है, इसी से सब कुछ होता है शुद्ध और अच्छा। तो इसलिए मरीजों को ना, स्वस्थ इंसानों को तो घूमना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, पर मरीजों को भी इन चीज़ों में आदत डाल लेनी चाहिए। और मैंने यहीं नाश्ता भी कर लिया अपना घूमते हुए जामफल का। तो अब मैं बताता हूँ कि होम्योपैथी में आप हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, स्लीप लॉस, एंजाइटी, चिंता फिकर, इन बीमारियों से यदि सफ़र कर रहे हैं तो होम्योपैथी से आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो होम्योपैथी से इन बीमारियों से बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं और परमानेंट ठीक हो सकते हैं। जैसे कि एलोपैथी में बात करें तो आपकी डिप्रेशन की, नींद की, थायराइड की, बीपी की, शुगर की ये गोली लाइफ टाइम आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, खाने के लिए होती हैं और वो जब छोड़ देते हैं तो और भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। हाँ, डिसीज की कंडीशन एकदम अनक्यूरेबल ना होए, ऐसी अवस्था में डिसीज ना पहुँचे कि जो ठीक ही नहीं हो सके, सिर्फ पैलिएशन हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी आ जाती हैं कि जो पैलिएटिव डिसीज में चली जाती हैं। पैलिएटिव क्या होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ
पैलिएटिव किया जा सकता है। मतलब सिर्फ उनके सिम्टम्स, उनके पेन, उनकी जो प्रेजेंट जो परेशानी है उनको रोक सकते हैं। बाकी उनमें परमानेंट की कई बार गुंजाइश नहीं होती, ऐसी भी बीमारियां होती हैं। तो उन्हें छोड़ के होम्योपैथी में 90% जो बीमारियां हैं वो सब क्योरेबल होती हैं, चाहे थायराइड हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे आपकी कोई अन्य बीमारी हो। तो ऐसे में आप होम्योपैथी से हेल्प लें। जैसे मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई महिला है, कोवार्डिस महिला, कोवार्डिस मतलब कायर बोलते हैं कोवार्डिस से। तो वो अपने आप में बहुत, जैसे एक रूब्रिक है, कोवार्डिस और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, यानी उसको जो अच्छा नहीं लगता उसके लिए वो सपोर्ट नहीं करती। और जब कोई व्यक्ति को समाज में ऐसी बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें, स्थिति ऐसी होती हैं कि हर व्यक्ति को हर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, और इस चीज़ को अपन को ओपनली मान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि ये समाज में आज किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, लेकिन इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट वाले इंसान जो हैं कहाँ पहुँच जाएंगे कि इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट का मतलब ये रहता है कि जो लीगली नहीं है, जो सही नहीं है, उनके लिए भाई सपोर्ट नहीं करना। लेकिन ये जो अवस्था हर इंसान की एक मानसिक अवस्था भी हो सकती है कि उसके मन में जो लीगल नहीं है, उसके मन के लिए जो सही नहीं है, और उसके लिए भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके लिए भाई वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऐसा ही है ना, उसके माइंड में ये चीज़ चली गई कि तो उसे बहुत सारी गलतियाँ, जो गलतियाँ नहीं होती वो भी गलतियाँ आएंगी उसके दिमाग में। तो भाई दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और अंदर ही अंदर घुटन लगेगा। अब यहाँ पे एक रूब्रिक अपन ने जो लिया था कोवार्डिस, कोवार्डिस मतलब क्या है, कायर, और भाई बोल नहीं पाएगा, बोलेगा नहीं, तो अंदर ही अंदर भाई जलता रहेगा, घुटता रहेगा और भभकता रहेगा। मतलब ये जो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये होते हैं, और उनको पता नहीं होता कि ये स्थिति सही नहीं है, पर उनके लिए तो वो सही गलत सही गलत उनके दिमाग में चलता रहता है। तो एक ऐसी एक कंडीशन इग्नेशिया में बनती है, और फिर पेशेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और उग्र हो जाता है और हिस्ट्रिकल में पहुंच जाता है, यानी डिप्रेशन में। और हिस्ट्रिकल में मतलब चिल्ला चोट और मार काट, अपने को मारना काटना, इस तरीक़ा से वो कर बैठता है। तो ये जो एक उसकी मानसिक जो बीमारी है, मानसिक बीमारी कहाँ से आती है, उसकी मानसिक सोच से। तो अपनी जो मानसिक सोच जो है वो इंसान को बढ़ाना चाहिए, और वो इंसान कहाँ से बढ़ा सकता है, अकेले रह के, कम बोल के, अच्छी पुस्तकें पढ़ के, और अच्छी अपना नींद लेके अच्छी, और अच्छा खाना खा के। अब ये सब चीज़ें के लिए प्रयास करना होता है, एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, पर इनके लिए प्रयास करना चाहिए, और इनके लिए व्यक्ति खुद प्रयास करता है जब ये हो पाता है। सारी चीज़ें अच्छी हों या ना हों, सारे प्रयास सामाजिक रूप से कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन ये पक्का है कि अच्छी किताबें हर व्यक्ति पढ़ सकता है, और ओपन एयर में, छत में या कहीं अपने आसपास हर व्यक्ति घूम सकता है। तो ये व्यक्ति, और अच्छे फल और अच्छा खाना भी हर व्यक्ति खा सकता है। तो ये चीज़ें सब कर सकते हैं, तो करें और ऐसी बीमारियों से मुक्त रहें।
तो ये जब इग्नेशिया में ऐसी सोच बनती है और इग्नेशिया का पेशेंट डिप्रेशन में, टेंशन में, तनाव में चला जाता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को इग्नेशिया बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है और ठीक कर देती है। ऐसी कंडीशन हो के व्यक्ति डिप्रेशन में गया हो, चिंता में गया हो, हिस्टीरिकल प्रॉब्लम में गया हो, चाहे भले ही वो पागलों जैसी भी बातें कर रहा है, उस समय भी यदि इग्नेशिया मिलती है उसको तुरंत पेशेंट ठीक हो जाएगा विद इन सेकंड ना कह के मिनट के अंदर। तो इग्नेशिया ऐसे केसों में अब कोई बहुत ज़्यादा घरेलू काम करने वाली महिला बहुत ज़्यादा घरेलू काम कर रही है, चारों तरफ लोगों के बीच नाच रही है, मैं मेडिकल का जो वर्ड बोल रहा हूँ, एक डांसिंग रूब्रेक है, डांसिंग एम्बुलेशन, मतलब वो एक महिला है जो कि सभी लोगों के आसपास अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए बिल्कुल तुरंत खड़ी है, पानी लेके, खाना लेके, झाड़ू पोंछा बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के लिए, 24 घंटा सेवा देने के लिए। इसके बाद वह महिला बीमार पड़ जाती है और ये वास्तव में बहुत ज़्यादा काम करने के कारण ही ये महिला बीमार पड़ती है और फिर लोग उसकी मदद नहीं करते या उसको समझते नहीं हैं, तो ये बीमार पड़ती है, दुखी होती है। एक तो शारीरिक तरीक़ा से बहुत ज़्यादा मेहनत के कारण, दूसरा लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में पेशेंट बीमार हो गई, जैसे कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई चिंता में, किसी को नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, ब्लड की कमी हो गई, इस तरीक़ा की जो चीज़ें हो गई, तो ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक अफेयर्स जो एक रूब्रेक है उनमें सीपीआर बहुत अच्छा काम करती है। फिर एक महारानी है डिग्निफाई, अपने आप को सुपर डुपर समझने वाली, हर जगह मैं हूँ सो कोई नहीं, उतना ज्ञान होता नहीं है, लेकिन जितना है और लोगों से अपने को बहुत ज़्यादा सुपर रखने के कारण, और जब उतना है नहीं है ज्ञान और उतना चीज़ें नहीं है और दूसरे से तुम अपने को हमेशा ऊपर बताओगे, जो कि होए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है और फिर भी अपने को, तो जब वो चीज़ें फिर तुम्हें मान सम्मान उतना नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसी सोच वाली अधिकतर महिलाएं नेट्रम म्यूर की होती हैं, तो ऐसे पेशेंट नेट्रम म्यूर से ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो डिसीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें होम्योपैथी से पूरे तरीक़ा से ठीक कर सकते हैं। और उनके साथ साथ ये जो घूमना फिरना, शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, ये चीज़ें के लिए लोगों को भी करना चाहिए। तो मैं भी अपने बगीचा में टहल रहा था और सबसे ज़्यादा समय जो जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरा बगीचे ही में होता है, और खेतों में, बगीचा में, जब भी मैं घर आता हूँ, क्यों, यहीं में मेरा अपना ऑनलाइन काम, स्टडी वगैरह करता रहता हूँ और यहीं घूमता हूँ। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद।